कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपकी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है। आज हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ संघर्ष को बढ़ा रही हैं। आप कभी भी अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं हो पाते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, और रीजनेट करती है या जो भी पॉजिटिव चीज़ें रीडिंग में आती हैं उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में क्लेम करें। तो देख लेते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे होंगे तभी ये आपको रीजनेट कर रही होगी। तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है, क्या है आपकी लाइफ की संघर्ष की कहानी। कंट्रोल। ओके मास्टर। ड्रीम्स। हीलिंग। माइंड का कार्ड आया है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे कंट्रोल का। कंट्रोल का कार्ड आपका ये कह रहा है, क्योंकि सेकंड कार्ड मास्टर है, तो यहाँ पे दोनों कार्ड्स की एनर्जी को अगर हम देखें, सबसे पहला कार्ड कंट्रोल का इमोशनल है ना। कोई आपको कुछ भी कह दे, कोई आपके बारे में कैसी भी बातें करे, कोई आपकी लाइफ में कितना भी इंटरफेयर करे, आप अपनी चीज़ों को अपनी अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं। आप अपने आप पर इतना हद से ज़्यादा कंट्रोल होना, क्योंकि मास्टर का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छाई के सामने बुराई जीत जाती है। बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। आपकी लाइफ जितनी पॉजिटिविटी है या आपकी लाइफ में जितनी पॉजिटिविटी है, उसके सामने कहीं ना कहीं आप हार मान रहे हैं। बुराई के सामने हार मान रहे हैं। रीज़न क्या है कि आप, जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप उसको क्लियरली रिप्लाई नहीं कर पाते, है ना। आप अपनी लाइफ के जो भी नेगेटिव हैं, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, आप क्या सोचते हैं कि अगर किसी ने गलत किया है, सहन शक्ति आपके अंदर इतनी है, आप उस सब को सहन कर जाते हैं। और फिर सिर्फ नेक्स्ट कार्ड इज़ ड्रीम एंड हीलिंग। ड्रीम, आप अपने सपनों पे विश्वास रखते हैं। आप दिल तोड़ने वाले को कभी ये नहीं कहते कि इसने मेरा बुरा किया है, इसने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं ये चीज़ें इनके विरुद्ध इस्तेमाल करूं। पॉजिटिव इंसान हमेशा बुराई से इसलिए हार जाता है क्योंकि वो बुराई को सही टाइम पे जवाब नहीं दे पाता। काफ़ी टाइम से आपके बहुत सारे सपने टूटे हैं, है ना। नंबर 6 का कार्ड है, यानी और वाटर की एनर्जी है और एयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट दोनों ही हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो सपने टूटे हैं ना, उनको आप हमेशा जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा आपने एक कोशिश की है कि अगर किसी ने आपके ड्रीम तोड़ भी दिए, तो आप उनको रिएक्शन देने की बजाय लोगों पे फिर से भरोसा कर लेते हैं। फिर से आप चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ देखना शुरू कर देते हैं। माइंड का कार्ड है। आपका जीवन इस टाइम बहुत उथल पुथल और बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका दिमाग इस टाइम पे बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। एक विचार आपको कंटिन्यू हार्म कर रहा है। कोई एक विचार आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है जो कहते हैं ना, जीने नहीं दे रहा है ना। कोई परिस्थिति वश अब आप ऐसे हो रहे हैं जिसने आपके माइंड को डिस्टर्ब किया हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि कहीं काम में मन ना लगना, आपका मन कहीं भी नहीं लग पा रहा है। उसका सिर्फ एक रीज़न है कि इस टाइम पे आप कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जो परिस्थितियां आपको ये शो कर रही हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों में फंस के रह गए हैं। मे बी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मे बी ये पर्सनल प्रॉब्लम हो। अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हीलिंग की बजाय आपको उस समस्या पे वर्क करना चाहिए।
और अगर ये रिश्तों की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ आ रही है, तो अपने दिल में, दिमाग में इस बात का घर ना करके आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है उस चीज़ पर वर्क करें। आप जिस भी रिश्ते से परेशान हैं, जो भी बात आपके दिमाग में चल रही है, या जो भी बात आपके दिल को खाए जा रही है, उस चीज़ को अपने दिमाग से हटाएं, क्योंकि जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक आपकी सोच क्लियर नहीं होगी, और सोच क्लियर नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं मुझे फिज़िकल कंडीशन में बदलते हुए नज़र आ रहा है। शेयरिंग का कार्ड, मास्टर का कार्ड आया, शेयरिंग का कार्ड आया। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है संघर्ष। आपके पास आने से पहले ना आप जाने का रास्ता बना लेते हैं। मान लिया आप माइज़र, प्लेफुलनेस, गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि शेयरिंग की आदत ना अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग की आदत आपके लिए एक बुरी आदत बन गई है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आने से पहले, और आप ऐसा करते भी हैं, आपके पास कोई चीज़ आने वाली है, आप किसी रिश्ते से खुश हैं, आपका फाइनेंशियल कोई वर्क होने वाला है, आने से पहले आप उसके जाने का रास्ता बना देते हैं, है ना। इसकी ये ज़रूरत है, ये पूरी कर दूँगा, इसकी ये ज़रूरत है, वो पूरी कर दूँगा। आज आप अपने से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में संघर्ष है, क्योंकि आप दूसरों की ही ज़रूरतें पूरा करते करते आपने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी है, तो संघर्ष तो होगा ही। और दूसरा, इस चीज़ को सोचता तक नहीं है कि आपने उनके लिए कुछ किया है, या आपने उनकी लाइफ में उनके लिए कोई योगदान दिया है। सबसे बड़ा संघर्ष आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। आपने तो शेयर कर दिया, लेकिन सामने वाला अपनी चीज़ों को लेके बहुत कंजूस हो जाता है। और जब आप लोगों का ऐसा वाला बिहेवियर देखते हैं ना, तो प्लेफुलनेस का कार्ड है। आप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। आप बार बार ये सोचते हैं, क्योंकि माइंड का कार्ड भी आ रहा है, आप बार बार ये सोच लेते हैं कि लोग इतने सेल्फिश कैसे हो जाते हैं ना। आपने जो संघर्ष किया है वो बचपन से शेयरिंग की है, बचपन से मैं कह रही हूँ। यहाँ से ये एक दिन का नेचर नहीं है आपका कि आज आपका नेचर शेयरिंग का हो गया, नहीं। आपने हमेशा देने में बिलीव किया है, और उसके बदले आपको, मैं कह रही हूँ ना, कई जगह तो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिली होगी, कई जगह तो आपको बल्कि तकलीफ़ ही मिली होगी। और धीरे धीरे आपने जीवन को बहाव के साथ बहना शुरू कर दिया, गोइंग विद द फ्लो। आपने ये सोचना ही बंद कर दिया कि कोई आपको हेल्प करेगा, कोई आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, कोई आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा। ये आपने सोचना ही बंद कर दिया, और आज आपको कहीं ना कहीं आपका पास्ट डराता है। आपकी लाइफ का जो संघर्ष है ना, मुझे यहाँ पे, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ता नज़र आ रहा है ना। आज कहीं ना कहीं जीवन के इस मोड़ पे आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। प्लेफुलनेस मतलब आप देखेंगे अंदर ऊपर से बहुत खुश है, लेकिन अगर ये मुखौटा हटा दिया जाए, अगर ये हंसी का चेहरा हटा दिया जाए, तो आज वो इंसान खुश है। पॉसिबिलिटीज़, आज आप अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। आज इस संघर्ष से, एक बी द वर्ल्ड, एंड रिसेप्टिविटी। कुछ लोगों ने दर्द के साथ रहना सीख लिया है। प्ले प्लेफुलनेस और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यही कह रहा है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है हालातों से। लेकिन अभी भी अगर आप, अब देखिए, किसी भी चीज़ में ना कभी भी कोई देर नहीं हुई होती। आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुत देर हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, या आपकी जो काम करने की क्षमता है, चीज़ों को सहने की जो शक्ति है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप चाहें तो आप ज़ीरो से आज भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। आज भी आप अपनी लाइफ में, लेकिन संघर्ष तो रहा, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी गलतियाँ रही हैं। यहाँ पे मैं आप ही की गलती कहूँगी। आपको जब पता चल गया था कि ये जो लोग हैं सिर्फ कुछ ना, रिसेप्टिविटी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कुछ यूनिवर्स ने भी आपको बचपन से संघर्ष ही दिया है। मे बी आप फैमिली में बड़े हो सकते हैं,
बड़े होने का मतलब सिर्फ एज में बड़े नहीं है, आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं। कई बार बड़े लोग भी काम नहीं करते हैं और जो छोटा होता है वो इतना रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपके जीवन में हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपने उठाई हो, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने कभी अपनी केयर नहीं की, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। वी आर द वर्ल्ड, है ना, दुनिया है, आपको अपने बारे में सोचने का हक है। कोई भी आपको क्रेडिट देने नहीं जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में आपको क्रेडिट मिलेगा कभी, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने जा रहा है, कोई चीज़ें ऐसी नहीं होने जा रही हैं जो आपकी लाइफ में पहले घटना ना घटी हो। जिन लोगों को संघर्ष करने की आदत हो जाती है ना, वो कुछ भी कर लें, वो कैसी भी बात क्यों ना कर लें, वो संघर्ष में ही अपना जीवन बिता देते हैं, क्योंकि उनका दिल ऐसा हो जाता है, उनके अंदर प्योरिटी ऐसी हो जाती है कि वो चीज़ों को नेगेटिव होते देख ही नहीं सकते। वो अपने ऊपर कितना ही नेगेटिव हो जाए, अपने प्रति कितना ही गलत हो जाए, लेकिन दूसरे के साथ वो ना गलत होते देख सकते हैं, और अपनी फैमिली को वो संघर्ष में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। आपके जीवन का संघर्ष का कारण सिर्फ आपका नेचर रहा है, आपका बिहेवियर रहा है। आपके जीवन का के संघर्ष का कारण आपकी प्योरिटी रही है, आपकी लाइफ में जो आपका अच्छापन है वो आपके संघर्ष का कारण रहा है। अब यहाँ पे रिबेल का कार्ड है। रिबेल का कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि कुछ लोग ना आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आपके पैर में ना बेड़ियाँ बांध दी जाएं। बेड़ियाँ मतलब विचारों की भी हो सकती हैं, कोई ऐसे हाथ पैर बांध के नहीं डालता है, लेकिन आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में ऐसा विचार डाल दिया, आपके दिमाग में विचारों की बेड़ियाँ डाल दी, आपके दिमाग में ऐसा कुछ कर दिया कि भाई आप जो है बहुत ज़्यादा काम ना कर पाएँ, है ना, आपके रास्ते रोक दिए जाएँ। और वो कैसे रोके जाते हैं? आपकी बुराई करके, जो आप हैं ही नहीं। क्योंकि माइंड का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ लोग जो है जानबूझकर आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ के आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ के चाहते हैं कि आप परेशान रहें और आपकी लाइफ में संघर्ष रहे। तो ये जो सारी परिस्थितियाँ बनाई गई हैं, ये जो सारी परिस्थितियाँ हो रही हैं, ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको रोकने का कारण बन रही हैं, आपके संघर्ष का कारण बन रही हैं। इन परिस्थितियों में राधे कृष्ण आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं राधे कृष्ण, ये आपको एक बार हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं राधे कृष्ण। जय श्री राधे। पहले तो चैरियट का कार्ड, तारा। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको ये कह रही हैं। सबसे पहले तो ना आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। आप ऐसे जैसे आप चल रहे हैं ना, आया दे दिया, आया दे दिया, एक आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा कि किन रास्तों पर आपको चलना है, किन चीज़ों पे आपको आगे बढ़ना है। आपका जो भविष्य है, वेदर आप जितने भी साल के हैं, इससे आगे आने वाले टाइम में आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, आपको उन ज़रूरतों पे वर्क कैसे करना है। और आपकी कोई नहीं जानता कि किसी की लाइफ कितनी है, कोई नहीं जानता कि किसी के जीवन में कितना संघर्ष हो सकता है। तो आपको अच्छे से सोच के, विचार के, बैठ के अपनी लाइफ का पूरा रोड मैप बनाना है। वरना मैं जो देख पा रही हूँ ना, आपकी लाइफ में संघर्ष ऐसे ही बना रहेगा, आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी आती रहेंगी और आप उसको रिजॉल्व करते रहेंगे। एक दिन बैठ के आपको इस नेगेटिविटी को क्लीन करना है, और ये आप ही कर पाएंगे। और अभी मैं जो देख पा रही हूँ, ये यहाँ पे राइट टाइम चल रहा है, बिल्कुल इस नेगेटिविटी को क्लीन करने का बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है। यहाँ पे इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाने का। आपके साथ जो घटना घटी है करंट में, लोगों के चेहरे आपके जो सामने आए हैं, वो बिल्कुल, या रिबेल का जो कार्ड आपको कह रहा है, वो बिल्कुल यही कह रहा है कि ये राइट टाइम है। आप अब इस सिचुएशन में अपनी लाइफ से आगे बढ़ जाइए, अपनी लाइफ का एक रोड मैप बनाइए। माँ तारा आपको कह रही है कि आप कभी भी किसी पे डिपेंडेंट रहने के लिए बने ही नहीं हैं, और आपको डिपेंडेंट रहना भी नहीं है। तो जब डिपेंडेंट नहीं रहना है और आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते हैं, और लोग फिर भी आपके जीवन में संघर्ष का बने हुए हैं,
तो ये राइट टाइम है आपको उन चीज़ों से निकलने का, ये राइट टाइम है जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको रिप्लाई करने का। तो माँ तारा की एनर्जी को अपने लाइफ में क्लेम कीजिए, चैरिट, सारथी बनिए अपने जीवन के। दूसरों के जीवन के सारथी आप बहुत बन लिए। मैं यहाँ पे कभी भी नहीं कहती हूँ कि आप लोगों का साथ छोड़ दीजिए, या मैं कभी भी नहीं कहती हूँ, लेकिन आप डिपेंडेंट हो जाएं ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। आप अपना रास्ता ना चुन पाएँ ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वो तभी होगा जब आप अपना एक्चुअल में रोड मैप तैयार करेंगे, जब आप एक्चुअल में अपनी चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, इमोशंस को छोड़ेंगे और तारा की एनर्जी को, यानी कि बिल्कुल साफ साफ देखना शुरू करेंगे कि लोग असलियत में चाहते क्या हैं आपकी लाइफ से, लोग हैं क्या, और वो आपका यूज़ कर रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आपके जीवन का संघर्ष सिर्फ आपके जीवन का रोड मैप बनाने से ख़त्म होगा। और माँ तारा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, माँ तारा आपको सही रास्ता दिखाएं, सही पाथ पर चलाएं। इसी ब्लेसिंग्स के साथ, इसी विश के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालिए। इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो भी अच्छे नहीं होते, और इमोशंस लेस हो तो भी अच्छा नहीं होता। तो आपको यहाँ पे इमोशंस लेस नहीं होना है, लेकिन इमोशंस को हावी भी नहीं होने देना है। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के आपको चलना है, तभी आपके जीवन का ये संघर्ष समाप्त होगा।